प्रतिनिधियों की शपथ आज हो रही है। विधायक और मंत्रियों की तरह आज ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। पंचकुला में नवनिर्वाचित महापौर प्रधान सदस्यों की शपथ, सामूहिक तौर पर नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की शपथ आज होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह का। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त सेक्टर 5 पंचकुला इंद्रधनुष ऑडिटोरियम की दिखा रहे हैं, जहां पर ये शहरी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंच पर मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। पहली बार विधायकों की तर्ज पर यह शपथ ग्रहण समारोह नवनिर्वाचित स्थानीय निकाय चुनाव के प्रतिनिधियों का इस वक्त पंचकुला में हो रहा है। यानी विधायकों और मंत्रियों की तर्ज पर आज ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। मंत्री हरियाणा श्री विपुल गोयल जी, आदरणीय शहरी स्थानीय निकाय एवं राजस्व मंत्री हरियाणा, मंच पर उपस्थित अन्य सम्माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, नव निर्वाचित स्थानीय निकायों के महापौर एवं प्रधानगण, यहां उपस्थित संभागीय आयुक्तगण, डायरेक्टर जनरल अर्बन लोकल बॉडीज, कमिश्नर्स, डीएमसीज और पालिकाओं के नव निर्वाचित सदस्यगण, अन्य सदस्य जो नगर पालिकाओं के यहां उपस्थित हैं एवं सम्माननीय अतिथिगण, आज के इस कार्यक्रम में मैं पहुंचने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी का, अन्य सम्मानित मंत्रीगण, अतिथिगण एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विशेषतः सभी नवनिर्वाचित महापौरों, प्रधानों एवं सदस्यों को उनके निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में 33 नगर पालिकाएं जिनमें हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, उनकी प्रथम बैठक का आज आयोजन किया जा रहा है। इन नगर निकायों में 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद तथा 21 नगर पालिकाएं शामिल है। सर, आज के इस कार्यक्रम में 8 महापौर, 4 नगर परिषद प्रधान, 21 नगर पालिका प्रधान, 212 नगर निगम सदस्य, 118 नगर परिषद सदस्य एवं 314 नगर पालिका सदस्य शपथ लेंगे। साथ ही सर, आज उपचुनाव होने के कारण 2 नगर निगम महापौर, 1 नगर परिषद प्रधान, 2 नगर पालिका प्रधान भी अपने पद की शपथ लेंगे। इस निर्वाचन के संदर्भ में सर एक तथ्य मैं विशेषतः रेखांकित करना चाहूंगा, वह है महिलाओं की बढ़ी हुई सहभागिता। इस चुनाव में जो महिलाओं के लिए निर्धारित सर आरक्षण है, उससे कहीं ज्यादा उनका निर्वाचन हुआ है। महापौर के 3 आरक्षित पदों की अपेक्षा 7 महिला महापौर निर्वाचित हुई हैं। 11 प्रधान पदों के मुकाबले 14 महिला प्रधान निर्वाचित हुई हैं। साथ ही साथ 230 सदस्यों के मुकाबले 262 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। सर, यह परिणाम महिलाओं की सहभागिता के अलावा साथ ही साथ सर नगर पालिकाओं की जो रीच है और उनके विकास में जो समस्त जनता का जो योगदान होना चाहिए, उसको भी परिलक्षित करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं की बढ़ी हुई सहभागिता से शहरी स्थानीय निकाय अपने दायित्वों का निर्वहन सकुशलता पूर्वक कर पाएंगे। सर, इसी के साथ आज के शुभ अवसर पर नगर पालिकाओं की नागरिक सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए एवं शिकायत पंजीकरण तथा समाधान को सरल, त्वरित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगर पालिकाओं का एक सुपर ऐप, ई समाधान ऐप तथा शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही विभागीय सूचना कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए एक अर्बन कनेक्ट मोबाइल ऐप को भी आज लॉन्च किया जा रहा है। सरकार ने नगर पालिकाओं के संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से जो राज्य वित्त आयोग होता है, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, उसके द्वारा जो स्वयं का राजस्व है, उसकी शेयरिंग हमें जैसा सभी को विदित है वो बढ़ाई है और वो 7% से बढ़ाकर 9% सरकार के द्वारा की गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज नगरीय निकाय को 587 करोड़ रुपए की अनुदान राशि भी नगर पालिकाओं को आज स्थानांतरित की जाएगी।
अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी का, अन्य मंत्रीगण, विधायकगण, निर्वाचित महापौर, प्रधान सदस्यगण का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आभार आयुक्त एवं सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा, स्वागत संबोधन के लिए। देव सज्जनों, आप सब इस बात को बहुत नजदीक से और बहुत करीब से महसूस करते होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस प्रदेश की सरकार ने हमारे स्थानीय स्तर पर विकास को और जन कल्याण को और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो पहल की है वो अभूतपूर्व हैं, और जिस तेज गति से काम हुआ है और हो रहा है वो एक उदाहरण है दूसरे राज्यों के लिए। हमारे स्थानीय स्तर पर जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें हमने एक छोटी सी फिल्म तैयार की है इस विषय को लेकर। प्रदेश में जो कुछ गतिविधियां इस तरह की चल रही हैं और मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस तरह से भरपूर समर्थन, मार्गदर्शन और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिलती है उस पर एक फिल्म है। आइए देखते हैं यहां शहरी स्थानीय निकायों की जो तमाम उपलब्धियां, गतिविधियां और कार्रवाइयां हैं उन पर एक छोटी सी फिल्म। कि जनता को मिला ऐसा प्यार, हरियाणा में बनी अब ट्रिपल इंजन की सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के प्रभावी नेतृत्व में हरियाणा निरंतर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी का परिणाम है कि हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भी इतिहास रचते हुए 10 में से 9 महापौर सीटों पर वर्तमान सरकार ने विजय हासिल की। नगर निकाय चुनाव परिणाम हरियाणा सरकार की नीतियों और योजनाओं की कामयाबी की कहानी कहते हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले 1 दशक में हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय की दिशा और दशा बदल दी है। छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत पालिकाओं का विकास कार्यों का बजट लगभग 1690 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 3114 करोड़ रुपए हो गया है। ये आंकड़े गवाह हैं कि नायब सिंह सरकार शहरी स्थानीय निकायों के लिए कितनी समर्पित है। हरियाणा में कुल 87 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 11 नगर निगम, 23 नगर परिषदें और 53 नगर पालिकाएं हैं। इन निकायों को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि योग्य मतदाताओं द्वारा सीधा चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया। संबंधित नगर निगमों को अपने क्षेत्र में एमसी फंड से 10 करोड़ रुपए तक और नगर परिषदों या नगर पालिकाओं को 2.5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करवाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। हरियाणा राज्य में पालिकाओं में मेयर की कुल सीटों पिछड़ा वर्ग क को 8% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग ख को 5% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जबकि नगर निगमों और नगर परिषदों या नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग क और पिछड़ा वर्ग ख के लिए संबंधित पालिका में इन वर्गों की जनसंख्या के आधे अनुपात में वार्ड आरक्षित करने का प्रावधान भी कर दिया गया है। नागरिक कल्याण के लिए नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू किया गया, जिनमें 10,000 में से लगभग 7,500 से अधिक शिकायतों का समाधान हो चुका है। शहरी स्थानीय निकाय का बजट